अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है सानिया और मुझे बेसिकली अपने एक वीडियो शेयर करनी थी क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप कब से कर रही हैं, वेल कब से कर रही हैं और अबाया और ये सब कुछ। क्योंकि मेरी बहुत सारी जब फ्रेंड्स हैं वो भी जानती हैं कि मैं बिल्कुल भी ऐसी मतलब ऐसी मेरी थिंकिंग नहीं थी कि मैं कभी वेल या अबाया इन सारी चीज़ों को कैरी करूँगी, बट मैंने किया। तो कहानी कैसे शुरू हुई, क्या हुआ और मैंने क्यों ये सब कुछ अडॉप्ट किया, तो ये सब कुछ मुझे आपके साथ शेयर करना था। वैसे बहुत लंबी स्टोरी है, बचपन से लेके अब तक की है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए फिर मैं ना कहानी शुरू करती हूँ, जो मतलब कहाँ से ये सब मेरे माइंड में आया। तो मैं ना मतलब बहुत छोटी थी, लाइक प्रेप क्लास में पढ़ती थी तब, प्रेप में पढ़ती थी, वन में नहीं, प्रेप में थी। तो तब ये होता था कि मेरी जो स्टार्टिंग एजुकेशन थी वो मेरी नानों की तरफ मतलब मैं वहाँ पर होती थी, मेरी मम्मा भी वहीं पर होती थी। तो क्योंकि वहाँ से स्कूल वैन जो थी वो जाती होती थी, और तो इसलिए वो अपनी फिजिबिलिटी के लिए हम लोग ना वहीं पे होते थे। तो नानों के घर के ना बिल्कुल पास से मेन रोड गुजरती थी, जहाँ पर वो स्कूल बस आती थी, और वहाँ सब लोग जाते भी थे आते भी थे। तो हुआ ये कि जब मैं वैन में बैठी होती थी ना, तो हमारे साथ फीमेल टीचर्स भी थी जो उस इलाके की थी, वो भी जाती होती थी। तो उनको मैंने देखता, उन्होंने ना अपनी जो चादरें ली होती थी उसका नकाब किया होता था, मतलब पिन्स वगैरह ऐसा नहीं, बट वो पकड़ के तो इधर से पकड़ा होता था, नकाब किया होता था। तो मैं ना पूरा रास्ता उनको ऐसे ऐसे करके देखते रहना, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी जब उन्होंने ऐसे किया था। मेरा दिल करता था मैं क्यों मतलब नहीं करती, हालांकि मैं बहुत छोटी सी थी और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार पता क्या किया मैंने, छोटे बच्चों के जो होते हैं वो कपड़े ऐसे होते हैं कि उनके साथ दुपट्टा वगैरह नहीं होता, मम्मानों के तो दुपट्टे ऑब्वियसली बहुत बड़े होते हैं। तो मैंने अपनी ना एक कज़न थी, मुझसे बड़ी थी, तो मेरे मामू की बेटी थी, और मैंने उनका ना ड्रेस पहना। हालांकि मुझे पूरा नहीं था, मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी, वो उनका ड्रेस भी काफ़ी बड़ा था, तो मैंने ना बस जैसे तैसे पहन लिया वो पहन के, और उनका जो दुपट्टा था ना वो मैंने लिया, और मैंने ना बिल्कुल वैसे ही ऐसे करके और नकाब किया, और यहाँ से ऐसे पकड़ के ना तो मैं भी चली गई मेन रोड पे। क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता होता, मुझे तब यही था कि सिर्फ एक ही बस होती है, वो स्कूल लेके जाती है और स्कूल से लेके वापस आती है। तो मैं ना बड़े आराम से वहाँ पे खड़ी मेन रोड पे, मैं ना ऐसे वेट कर रही थी कि बस आएगी, उसमें मैं बैठूंगी, और फिर जैसे टीचर्स ने ऐसे किया होता है मैं भी वैसे करूँगी। तो मैं अपनी मस्ती में थी वहाँ पे खड़ी, तो मामू पास से गुजरे, तो उन्होंने पहले तो देखा कि कौन है, और फिर ना वो थोड़ा आगे चलेगा, फिर उन्होंने ना मुझे मुड़ के देखा कि कौन बच्ची है, क्योंकि वहाँ पर नानों का डेरा था, तो वहाँ पर ऐसे जितने लोग बच्चे भी नहीं होते थे, सिर्फ हम ही होते थे। तो इसलिए ना वो दोबारा गया, जब मैंने उतार के देखा ना तो आगे मैं ले आए मुझे, और मम्मा को कहते आज इसको ना इसको संभालो, ये वो वहाँ पर गई हुई थी और इसने चले जाना था कहीं पर तो वैसे मुझे मार नहीं पड़ी थी, मुझे याद है। तभी भी मम्मा बताती हैं कि ऐसे तो मेरे मामू ने मुझे ला के दे दिया कि ये ऐसे खड़ी थी वहाँ पर। तो वो ना सारी फैमिली में मम्मा ने भी सबको बताया कि ये इस तरह के काम करती है, कि इसको इस तरह बड़े होने का बड़ा शौक है, बड़ा बनने का बड़ा शौक है। तो चलें, वो एक अलग सेपरेट किस्सा था। उसके बाद मेरी को एजुकेशन थी, और 4th क्लास तक को एजुकेशन में। उसके बाद 5th जो था वो हमारा बॉयज़ के सेक्शन में होता था, और उसके बाद जो अच्छा, तो 5th क्लास के बाद ना हमारा जो था ना वो पोर्शन चेंज हो गया, हम लोग फीमेल्स वाले में पोर्शन में चले गए। तो वहाँ पर ना फिर 6th क्लास से लेके 2nd ईयर तक की स्टूडेंट्स होती थी, उनमें जो बड़ी आपियाँ होती थी ना, हम तो छोटे बच्चे थे, तो जो आपियाँ होती थी ना, कुछ जो होती थी उन्होंने ना वो हिजाब किया होता था, मतलब स्कार्फ से ना बड़ा प्रॉपरली उन्होंने कवर किया होना, तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने बाबा से बोला कि मुझे भी ना आप स्कार्फ ला के दें तो पहले उन्होंने मुझे याद है, मुझे ब्लैक कलर में स्कार्फ ला के दे दिया था, बट हमारे स्कूल में अलाउड नहीं था। हमारे स्कूल में वाइट जो था वो अलाउड था, कि हम वाइट जो है वो ले सकते हैं। फिर मैंने क्या करना कि मैंने वो जो था ना, बस आते जाते हुए जब मतलब घर आना और स्कूल जाना, उस ड्यूरेशन मैंने वो ब्लैक वाला लेना, और स्कूल में मतलब वैसे ही क्योंकि फेमस वाला पोर्शन होता था तो फिर नहीं देते थे।
कुछ बच्चे भी थे। तो उसके बाद ना जब 8th क्लास में मैं हुई ना, फिर मैंने बाबा से फिर बोला, मैंने कहा आप मुझे ला के ना वाइट में ला के दें, तो उन्होंने मुझे वाइट में ला के दिया। तो 8th क्लास से ना मैंने फिर वो हिजाब करना शुरू किया। 8th 9th 10th मैंने तीनों जो क्लासेस थी मैंने उसमें हिजाब किया। मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद जब मैं 9th क्लास में थी ना, 9th क्लास में हमारी एक टीचर थी केमिस्ट्री की, उनका नाम मैम नाजिया था। आई डोंट नो मेरी वीडियो देख रही हैं या नहीं देख रही, जो मेरे फेलोज देखते हैं उनको ज़रूर पता होगा उनका। तो वो ना उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन कंप्लीट की थी, और वो ना वेल ही करती थी और अबाया ही पहनती थी। तो वो पहले बॉयज़ के सेक्शन में पढ़ाती थी, फिर गर्ल्स के सेक्शन में भी पढ़ाती थी। तो वो हमेशा वेल और अबाया में होती थी, और वो ना मतलब बहुत अच्छा लगना उनको देख के ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद एक तो वो मेरे माइंड में एक चीज़ बैठी ना कि हाँ मुझे करना है। और उसके बाद स्कूल कंप्लीट हो गया, उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ईयर में भी वैसे ही हो गई। जब सेकेंड ईयर आई ना, तो उसमें हमारे टीचर थे उर्दू के, वो बहुत ही ना मतलब मजहबी से टीचर थे। तो उनका नाम अब्दुल बासित था, सर अब्दुल बासित थे, और पंजाब कॉलेज में होते थे। तो आई डोंट नो, शायद वो मेरी वीडियो से देख रहे हो। तो वो ना उन्होंने क्लास में ना ये बात कही हुई थी कि आपने क्या करना है, वेल ज़रूर करना है। जब मैं क्लास में आया करूँ ना, उस टाइम में हर स्टूडेंट ने वेल करना है। तो वो कुछ शुरू में मतलब नहीं, इतना अच्छा भी नहीं लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बहुत मज़ा आने लग गया वेल करने में। मतलब सर की जो क्लास थी ना, उसमें हमने मस्त था कि वेल करना ही करना होता था। उसके बाद वहाँ पर ही हमारी एक उर्दू की टीचर होती थी, मैम थी हमारी, 2 सिस्टर्स थी। तो वो दोनों दिन ऐसे वेल और अबाया ही करती होती थी। तो भी बहुत ना मुझे अच्छा लगना उनको देख के। तो मैं बताती हूँ, एक बार ना हमारा एनुअल फंक्शन था सेकेंड ईयर का। तो वो मैम ना मेरे सामने बैठी थी, क्योंकि मतलब मुझे इतना प्रैक्टिकली नहीं पता था कि कैसे वेल हिजाब करते हैं और सब कुछ। तो मैं ना उनको देख रही थी, क्योंकि हमारा वो फीमेल्स का था, क्योंकि फीमेल वो सेपरेट ही हुआ फंक्शन जो था सारा का सारा एनुअल फंक्शन। तो उसमें ना वो बैठी हुई, तो वहाँ पर ना उन्होंने जब वो खाना खाने लगे ना, तो मेरा फोकस उनकी तरफ था कि अब ये कैसे खाना खाएंगे, क्योंकि वेल किया है, कैसे खाना खाएंगे। तब मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं थी कि कैसे खाया जाए। तो मैंने उनको देखा, उन्होंने ना बड़े आराम से यहाँ से मतलब उठाया, और मतलब ऐसे ही वेल के अंदर से खाना शुरू कर दिया। और उस दिन मुझे पता चला कि अच्छा, वेल के अंदर से भी खाना खाया जा सकता है। जो कि अब मैं जब भी खाना खा रही थी, कि जब भी यूनिवर्सिटी हूँ, कैफे हूँ, यहाँ कभी भी कुछ भी मतलब मुझे करना हो, तो मैं ऐसे वेल में से खा लेती हूँ। तो जब मैं ऐसे खाना खाऊंगी ना, तो मुझे याद आ जाता है कि मैम ने भी ऐसे ही खाया था। तो उसके बाद ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। यूनिवर्सिटी में पता क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट था मेरा। हुआ ये कि मुझे ना शौक तो था अबाया और वेल का, बट मेरे पास अबाया नहीं था। मेरे पास अबाया भी नहीं था ना, मेरे पास मतलब चले स्टॉलर वगैरह वो तो होते ही हैं, दुपट्टा भी कर लेते हैं, वो तो कोई मसला नहीं, बट मेरे पास अबाया नहीं था, मेजर मसला मेरा। और मेरी फैमिली में सच कभी किसी ने अबाया ये सब कुछ किया भी नहीं था। तो मैंने ना जब सेकेंड डे मतलब फर्स्ट वीक जब मैं गई ना, तो फर्स्ट वीक में क्या किया मैंने, चादर ली और मतलब चली गई, ठीक है, मतलब शलवार कमीज और चादर, और फिर चली गई। फिर मतलब काफ़ी दिन, 3-4 दिन ऐसे जाती रही। उसके बाद ना फिर मैंने ना बोला, मतलब वहाँ पर ना यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि बहुत सारी लड़कियाँ ना बाहर पहने हुए थे, बहुत सारी लड़कियाँ पहने हुए थे। तो मैंने बिना आगे बोला, मैंने कहा वहाँ पे बाबा लगता है यूनिफॉर्म है, अबाया पहनते सब लोग। अब यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म था, तो मुझे भी ला के दे, मुझे भी वैसा ही ना, मुझे अबाया ला के दे, मैंने भी पहन के जाया करना। और सॉरी तो क्लास में, हालांकि मेरी क्लास में अबाया सब नहीं पहनते थे। तो मैंने ना बोला, मैंने कहा मेरी पूरी क्लास पहनती, लगता है हमारे वहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट का ये सब कुछ ना, तो मुझे ला के दें, मैंने भी पहन के जाना है। तो मतलब मेरे भाई भी इसी यूनिवर्सिटी में थे, पढ़ते थे, वो मुझसे सीनियर मतलब मुझसे सीनियर रहे हैं शुरू से। तो उन्होंने कहा ला के तो दे दिया मुझे, लेकिन फिर कहते कि वहाँ का कोई यूनिफॉर्म नहीं है यूनिवर्सिटी का, ये वो अपनी मर्जी से सब पहनती हैं।
तब मैंने मतलब बाबा ने मुझे ला के दे दिया तब तो मैंने ना बाया पहना और मैंने हिजाब किया और मैं चली गई। अच्छा, मैं हिजाब करके चली गई, मैं ना 2-3 दिन फिर वैसे जाती रही हिजाब करके। और फिर पता नहीं सडनली मेरे ना दिल में, मैंने कहा कि वहाँ पे तो निकाब भी सब करते हैं। फिर मैंने ना निकाब करना शुरू किया। मतलब यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट और सेकेंड वीक था ना, वो बड़ा मतलब मुझे भी कभी सोच के हंसी भी आती है कि मैंने कैसे पहनना, मतलब पहले शुरू में चादर लेके जाती थी, फिर अबाया और हिजाब, और फिर मैंने सडनली वेल करना शुरू कर दिया। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर होता है, आप किसी को भी जानते नहीं होते ना, आपको कोई जानता होता, तो फिर मैंने जी अबाया वेल और मैं फिर ऐसे जाती। तो फिर ना तब मेरे भाई ने मुझे बोला, मुझे आज भी उनके बहुत याद है, उन्होंने वो कहते हैं अगर अब तुमने शुरू करना है ना वेल, अगर तुम, मतलब उस दिन मेरा पहला दिन था जब मैं वेल करके गई, तो घर आए ना तो आगे कहते कहते अगर तुमने वेल करना है ना, तो अब इसका मतलब है कि पूरी यूनिवर्सिटी की लाइफ अब तुमने करना ही है। तो मैंने कहा इससे पहले तो कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी तो बोलते कि पहले नहीं थी ना, अब ऐसे ही अच्छा नहीं लगता कि आपने एक बार बीच में वेल शुरू कर दी है और फिर उसके बाद आप वेल छोड़ दें, और ये मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपने करना तो वैसे ही पूरी डिग्री करेंगे, और अगर नहीं करना तो अभी से नहीं करना। तो मैंने कहा नहीं, मैंने करना है तो मतलब करना है। मैंने ना फिर इसके बाद रेगुलर वेल करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मेरी जो डिग्री के पूरी डिग्री थी वो मैंने सारी की सारी ऐसे वेल में की, अबाया में की। और फिर ये एट द एंड ऑफ द डिग्री ये था कि मेरे पास काफ़ी सारे अबायास थे, स्टॉलर्स थे काफ़ी कुछ था। और फिर मैं तो मतलब फिर उसके बाद जब मैंने अपना क्लिनिक का स्टार्ट किया, तो उससे पहले मम्मा ने मुझसे पूछा कि अच्छा करना ही है? तो मैंने कहा हाँ जी मम्मा, मुझे करना ही है। तो लेकिन ना पहले मैंने शुरू किया था इन सारे शौक की वजह से, पहले ये मेरा शौक था। जैसे जैसे मैंने डिग्री में मतलब कंटिन्यू करती गई, जैसे जैसे मैं थोड़ी मैच्योर होती गई, वैसे वैसे ना स्टोरी में थोड़ा चेंज आता है। क्यों? फिर वो शौक से बढ़ के ना एक मतलब एक समझ चीज़ की आना शुरू हो गई थी कि असल में ये क्या चीज़ है। जब हम लोग अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर चुके थे, तो मुझे ना हम लोगों को चाहिए थी वो अपनी DMC वगैरह सारी चीज़ें करनी थी। और हम लोग यूनिवर्सिटी गए क्योंकि तब कोविड का सीज़न चल रहा था। तो मैंने मतलब सिंपल कपड़े पहने और मैंने मतलब मास्क लगाया और हिजाब कर लिया, तो मैं ऐसे ही चली गई। इतना फ़र्क पड़ता है कि मुझे ऐसे मास्क और हिजाब में मतलब बहुत सारे मेरे जो क्लास फेलो से किसी ने मुझे पहचाना नहीं था बहुत सारों ने मुझे नहीं पहचाना था। फिर उसके बाद मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर मैंने ना फिर नेक्स्ट टाइम फिर जैसे जैसे वो, क्योंकि वो एक बार नहीं आपको काफ़ी बार अपनी डिग्रीज और इन सारी चीज़ें ले जाना पड़ता है। तो एक बार मैं ऐसे चली गई, उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने जब भी गई हूँ मैंने वेल करके ही गई हूँ, ताकि क्योंकि फिर मेरी पहचान बन गई हुई है। मुझे दूर से भी पहचान लेते हैं कि हाँ मतलब वो मेरे जितने भी क्लास फेलो उनसे पहचान लेते हैं कि इन्होंने वेल किया हुआ है, तो ऑब्वियसली इंसान ही है। मतलब ये नहीं कह रही सब लोग करते हैं, लेकिन वो आपकी एक ना आइडेंटिटी बन जाती है। आपको मतलब आप पहचाने ही ऐसे जाते हो, अबाया वेल और इन सारी चीज़ों में ही आपकी पहचान बन जाती है। तो जब मैंने अपना मतलब सारा का सारा एक शौक से कहानी मतलब स्टार्ट हुआ, और फिर मुझे बहुत सारी चीज़ों की समझ आना शुरू हुई कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं या जैसे जैसे आप मैच्योर हो रहे होते हैं ना, आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। इसमें एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जब आप उसको ऐड करते हैं, तो वाकई में मतलब वेल अबाया इन सारी चीज़ों का तो हम लोग को हुक्म है ना। मतलब जितने भी मुसलमान ख़वातीन हैं उन सबको हुक्म मिला हुआ है कि वो अबाया और वेल और ये सब कुछ करें। तो बहुत सारी जो थी वो ये सारी चीज़ें भी ऐड हुई। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रही, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड रही हूँ जो कि वेल और हिजाब करते थे। मैं इस चीज़ को लेके चलती हूँ अपने माइंड में अब के चाहे कुछ भी हो जाए, वेल और अबाया वेल इन सारी चीज़ों के बगैर मतलब लाइफ थोड़ी ना इम्पॉसिबल सी मुझे लगती है। तो क्योंकि जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं ना, जब आप हमारे मज़हब से हमारे रिलीजन से इसको कंपेयर करते हैं,
तो हमारे मज़हब में बहुत सख्ती से ये चीज़ कही गई हुई है कि पर्दा करना चाहिए ख़वातीन को, और जो मर्द हजरात हैं उनको चाहिए कि वो ख़वातीन जितनी भी हैं उन सबको जो है वो वेल का कहें अपने घर की ख़वातीन को कि अपने चेहरे को ढांपें जब घरों से निकले। तो मैं इन चीज़ों को मतलब बहुत डीपली, क्योंकि बहुत डीपली मैं इन सारी चीज़ों को देखती हूँ, तो फिर मुझे मतलब अच्छा लगता है और मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ कि मैं चाहे इन मतलब कैसे भी सही इस रास्ते पर चल पड़ी। तो एक और चीज़ है कि जब मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड, बहुत ज़्यादा जो इंस्पिरेशन मुझे मिली वो सेकेंड ईयर के बाद, क्योंकि मैं बिल्कुल भी, मेरे जो जितने भी क्लास फेलोज़ हैं, जितने भी फेलोज़ मेरे साथ पढ़ चुके हैं, वो सब मुझे जानते हैं कि क्योंकि मेरा ब्रॉटअप लड़कों में हुआ है, मेरी कोई सिस्टर नहीं है, तो मेरा ब्रॉटअप ज़्यादा लड़कों में, मेरे भाइयों के साथ ही रही है। तो मेरी ना थिंकिंग, मेरा सब कुछ मतलब मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड सारा मतलब बहुत हद तक लड़कों से ना मैच करता था। तो इसलिए जब मेरी स्कूल फेलोज़ या मेरे जो कॉलेज फेलोज़ हैं कभी किसी का टेक्स्ट मतलब आए तो उनको लगता है कि तुम मतलब ऐसे कि सानिया तुम, तो मुझे वो थोड़ा लगता है कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया है, लेकिन वो उनको वियर्ड लगता है और वो सही है, क्योंकि एक बंदा सडनली अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेता है तो वो मतलब एक कंप्लीट आप में चेंज आ जाता है। ऐसे अगर आप शुरू करें ना तो फिर आप इसको एंजॉय करेंगे। मैं क्योंकि मुझे समटाइम्स ना कभी कभी ऐसा भी फील, जब मैंने डिग्री स्टार्ट की थी ना तब शुरू में ऐसा भी लगता था, क्योंकि सुबह अगर आप मॉर्निंग में गए हैं, स्टार्टिंग में क्लासेस का इशू होता था, तो मॉर्निंग में सुबह टाइम से लेके शाम तक भी वेल करना तो वो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो इसके अलावा जो और चीज़ थी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन दी, वो आफ्टर सेकेंड ईयर मैंने ना बहुत ज़्यादा जो था ना मतलब मज़हब को बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। बहुत मैंने बुक्स पढ़ी, बहुत सारा जो नॉलेज था वो लेना शुरू किया, और जब कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया, फिर उसको तर्जुमे और तफसीर के साथ मतलब जब पढ़ना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो एक चीज़ माइंड में बैठना शुरू हो गई। तो एक जब मैंने मतलब अपने जो रिलीजन है, हमारा रिलीजन है मतलब इस्लाम को मैंने जब अच्छे से पढ़ा, इसके अलावा जब मैंने द स्टोरी ऑफ करबला पढ़ी तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं इंस्पिरेशन मुझे बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों से मिली, बट जो इंस्पिरेशन मुझे स्टोरी ऑफ करबला पढ़ के मिली ना, उससे बेहतरीन मैं कहती हूँ कि इंस्पिरेशन शायद ही मुझे कभी मिल सकती है। और मैं मतलब हमेशा मतलब ये चीज़ कहती हूँ कि जो हिजाब या पर्दा है या जो नकाब है वो बेहतरीन चीज़ें होती हैं। आपके जब वालिदैन हैं उनको भी इस चीज़ का सवाब मिलता है, आप के शौहर जो हैं उनको भी इस चीज़ का सवाब मिलता है अगर आप पर्दा करके बाहर निकलती हैं। तो आप मतलब हम अगर अपने रिलीजन को देखें तो सब कुछ है, खातून के लिए पर्दा ही सबसे बेहतरीन चीज़ है। प्लस मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, मुझे याद है मैं सोशल मीडिया को भी यूज़ नहीं करती थी, कभी नहीं किया। मेरे पास फर्स्ट टाइम जब फ़ोन आया वो कब आया था, जब मैंने यूनिवर्सिटी का, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर भी मेरा तकरीबन गुजर गया था जब मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था। तो मैं सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं थी कभी भी, मतलब मुझे सोशल मीडिया इतना सच नहीं पसंद भी नहीं था और मैं यूज़ भी नहीं करती होती थी। लेकिन अब जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे भी मेरा, इसके अलावा एक और चैनल भी है जो मेरा डाइटिशियन सानिया के नाम से है, तो मैं वहाँ पर भी होती हूँ। मैं क्लिनिकल स्टफ भी करती हूँ, तो भी मैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, हर जगह पर जितने भी हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, हर जगह पर होती हूँ। और हर जगह पे वेल किया होता है। क्यों मतलब इस चीज़ को आगे लेके आना चाह रही हूँ कि आप जब, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर सोशल मीडिया भी यूज़ करनी है, हर किसी का अपना लाइफस्टाइल होता है, बट मेरा ये है, मेरी ये मेंटालिटी है, मेरी ये थिंकिंग है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी को ना तंज कर रही हूँ इसमें,
ना किसी को कोई बात कर रही हूँ, हर किसी की अपना लाइफस्टाइल होता है। मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि मैं क्यों, मतलब मैंने ये सब कुछ क्यों किया और मेरी थिंकिंग क्या है। तो मैं ये चीज़ बिलीव भी इस चीज़ में करती हूँ और मैं प्रूव भी कर रही हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप वेल और अबाया और इन सारी चीज़ों में भी रह के भी आप सब कुछ कर सकती हैं। मतलब खातून जो हैं, आप फीमेल हैं, कोई ऐसा दुनिया का शायद काम नहीं है जो आप पर्दे में रह के नहीं कर सकती। आपको बहुत 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 ज़्यादा लोग सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि आप एक बहुत पॉजिटिव चीज़ को आगे लेके आ रहे होते हैं। तो मेरी मेरी एक थिंकिंग है, मेरी सोच है, क्योंकि मुझे कभी 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 भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मेरे वेल या मेरे अबाया की वजह से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे प्रैक्टिकल फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे अपना सोशल मीडिया पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जब मुझे किसी चीज़ की मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है तो फिर मैं तो इसको मतलब एक अच्छी चीज़ कहूँगी और मैं इसको प्रमोट भी करती हूँ और मैं करूँगी हमेशा इंशाल्लाह। तो मतलब आप एक इंसान, उसकी सोच कैसे एकदम एक शौक से उसकी सोच कंप्लीटली बदल जाती है। तो यही स्टोरी ऑफ चेंज है, जिसको मैंने अपना टाइटल भी इसीलिए इसका जो है वो स्टोरी ऑफ चेंज रखा है कि इफ मतलब मुझे अगर ये चेंज कर सकती है तो फिर सब कोई कर सकती है। तो आप जो है ना कभी भी किसी के ऊपर कोई चीज़ मुसलत नहीं कर सकते। हर किसी का अपना शौक होता है, हर किसी की अपनी मर्जी होती है और अल्लाह ताला की रज़ा होती है बहुत सारे अमाल में, बहुत सारे कामों में। तो इसलिए खुश रहना चाहिए और जो आपके दिल में है वो आपको करना चाहिए, लेकिन आपको बहुत सारे जो पॉजिटिव, हर चीज़ का पॉजिटिविटी और हर चीज़ की नेगेटिविटी को देखते हुए सारे काम करने चाहिए। मैं फिर से इस चीज़ को कह रही हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर मैं करती हूँ तो मैं सबको ये बोलती फिर कि आपको करना चाहिए करना चाहिए, या फिर अगर मैं नहीं करती तो मैं कहूँगी इससे क्या हो जाएगा, आंखों में हया होती है, सब कुछ एंड ऑल द थिंग्स। तो मैं बस यहाँ पर एक ही चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि हया आंखों में होती है, अल्लाह ताला की ज़ात को से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी अल्लाह पाक की ज़ात से छुपा हुआ नहीं है। तो अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपके दिलों के राज से वाकिफ़ है तो फिर आपकी आंखों की हया से भी वाकिफ़ है, ठीक है ना। वो ज़ात सब जानती है। जब अल्लाह ताला की ज़ात सब कुछ जानती है फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में हुक्म दिया है पर्दे का कि जब भी आप घरों से निकलें तो अपने चेहरों को ढांप लें, अपने सीनों पर चादरें कर लें। ये हुक्म हुआ है ना कुरान पाक में। तो अल्लाह ताला तो सब जानते हैं, आंखों की हया के बारे में भी जानते हैं, फिर भी हुक्म तो पर्दे का हुआ है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि करना चाहिए, ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बाबा, हालांकि उनको शुरू में नहीं अच्छा लगता था क्योंकि मैं एक बहुत सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे यहाँ मतलब कहीं पर भी कभी किसी ने ये सब कुछ नहीं किया था, तो मैं वहाँ पर शुरू किया। तो शुरू में मुझे थोड़ा होता था कि सब क्या रिएक्ट करेंगे, फैमिली में सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बट सबने सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। तो मुझे अच्छा लगता है ये ऐसे करना। और आप सब कुछ कर सकती हैं, कैन डू एवरीथिंग। आप मतलब वेल हिजाब में भी आप सब कुछ कर सकती हैं, कोई आपको रोकता नहीं है, कोई कुछ नहीं होता और ये कोई हर्डल नहीं है। वेल और अबाया आपकी तरक्की की राह में कोई हर्डल नहीं है, ठीक है। ये जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना तो अल्लाह ताला की ज़ात उसमें आपकी मदद करती है। तो मैंने अपनी स्टोरी ऑफ चेंज इसलिए बताई कि माइट बी पॉसिबल, जैसे मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हूँ, बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड हूँ, बहुत सारी वाक़यात से इंस्पायर्ड हूँ। तो माइट बी पॉसिबल मुझसे भी कोई इंस्पायर हो जाए, मतलब हो सकता है ना किसी को भी मतलब अच्छा लग जाए और वो उसको अपना एक हैबिट बना ले और इसको अडॉप्ट कर ले, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैंने ये अपनी जो स्टोरी थी उसको शेयर किया और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आएगी मेरी सारी बातें। और अच्छी लगे तो कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।
थैंक यू।